हेलो दोस्तों, आकाश वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आईसी कोड क्या होता है, आईसी कोड कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके पूरे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बेसिकली आईसी कोड स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या फिर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, तो आपको आईसी कोड मैंडेटरी है। बेसिकली आईसी कोड इस टाइप का होता है, आपको स्क्रीन पर आईसी कोड का फॉर्मेट है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। आईसी कोड बेसिकली 10 डिजिट का होता है। जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है ना, वो ही आपका आईसी कोड होता है एज पर द न्यू पॉलिसी। पहले क्या होता था, पहले आईसी कोड जो है वो ऑफलाइन अप्लाई होता था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सालों से इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप विद इन 10 मिनट्स आईसी कोड अप्लाई कर सकते हो और विद इन 1 to 2 आवर्स आपका आईसी कोड जो है वो आपके पास आ जाता है। इमीडिएटली आ जाता है वैसे तो, लेकिन एक्टिवेट जो है वो 1-2 दिन में हो जाता है वो। अब दोस्तों आपको आईसी कोड अप्लाई करने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। आपको कैंसिल चेक चाहिए पड़ेगा आपके करंट बैंक अकाउंट का, आपको जीएसटी नंबर चाहिए पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लो अपना आईसी कोड अप्लाई करने से पहले। दोस्तों आईसी कोड से रिलेटेड काफ़ी लोग को डाउट्स भी हैं। किसी का क्वेश्चन ये भी था कि क्या हमें आईसी कोड लेने के बाद इसका कुछ रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है या फिर हमें कुछ फीस पे करनी होती है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, बस आपको आईसी कोड जो है वो आपको एवरी ईयर, हर साल रिन्यू करना होता है और रिन्यूअल चार्ज होता है उसका 200 रुपीज़। आपको अप्रैल से जून के बीच में आईसी कोड रिन्यू करना होता है और उसको चार्जेस होते हैं 200 रुपीज़। अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो वो एक आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आप इसको रीएक्टिवेट भी कर सकते हो उसको रिन्यू करके। तो आप आईसी कोड अप्लाई करते हो तो फर्स्ट टाइम उसका जो चार्ज है वो होता है 500 रुपीज़। उसके बाद आपको एवरी ईयर रिन्यूएबल चार्ज देना होता है, वो होता है 200 रुपीज़। तो जब भी आप उसको रिन्यू करोगे तो आपको 200 रुपीज़ देना होता है। बेसिकली अपडेट करना होता है इसको में, अगर हमारा कुछ ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है या फिर मोबाइल नंबर चेंज हुआ है या फिर एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है तो वो हमें अपडेट करना होता है। अगर नहीं हुआ है तो भी आपको अपडेट करना होता है। आपको रिन्यूअल फीस तो तभी भी पे करना होगा। बाकी आईसी कोड का प्रोसेस काफ़ी ईजी है, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे आईसी कोड अप्लाई करना है विदाउट गोइंग एनीवेयर। आप घर बैठे बैठे आईसी कोड अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आईसी कोड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, करंट अकाउंट, जीएसटी नंबर और कैंसिल चेक, इन सब चीज़ों को आपको प्रिपेयर कर लेना है। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देने हैं, बिकॉज हम जैसे ही आईसी कोड अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो अपलोड करने होते हैं। आपका कैंसिल चेक की फोटो है, ये सब है ना जो अपलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है। तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करने से पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रिपेयर कर लो। इसके बाद आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पर आना है। डीजीएफटी की वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो लिंक। और जैसे ही आप डीजीएफटी की वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर आईईसी। आपको अप्लाई फॉर आईईसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर आईईसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। हम ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले हम डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम आईईसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना सेकंड नेम डालना है, इधर पर आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेट करनी है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, आपका एड्रेस का जो पिन कोड है वो अपडेट करना है, यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपनी सिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है, वो टाइप करनी है और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद इस बॉक्स को टिक करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी मेल आईडी पर और आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपकी जो मेल आईडी है वहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड वो मेल कर दिया जाएगा। तो उससे आपको वापस डीजीएफटी की वेबसाइट पर लॉग इन करना है। आप जैसे अपनी मेल आईडी ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप एक मेल आएगा वहाँ पर आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड दिया होगा, तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको अगेन डीजीएफटी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। तो अब हमें क्या करना है, अप्लाई फॉर आईसी पर अगेन क्लिक करना है, यहाँ पर लॉगिन पर जाना है, यहाँ पर हम अपनी मेल आईडी डालेंगे, इधर जो आपको मेल आया हुआ है पासवर्ड वो डालना है, यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर फिर से क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे जो करंट पासवर्ड है वो डालना होगा। अगेन आपको न्यू पासवर्ड डालना है, वो कन्फर्म करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें फिर से लॉगिन करना होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप अपना जो न्यू पासवर्ड है वो अपडेट करोगे तो आप वापस से लॉग आउट हो जाओगे। अगेन आपको अप्लाई फॉर आईसी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है,
लॉगिन में आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। अब जो आपने जो न्यू पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू आपको अगेन लॉगिन करना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अप्लाई IEC, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको आपका फर्म है उसका टाइप डालना है। तो बेसिकली हमारा जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे अपना फर्म का नेम डालोगे, जो आपका GST नंबर है, वो जो रजिस्टर्ड GST नंबर है वहाँ पर जो आपका फर्म का नेम है वो डालना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड डालना है, नेम एज पर पैन कार्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको पैन कार्ड की डालनी है। इसके बाद कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स में आप जो भी तरीके के एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कैटेगरी अपनी। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन स्पेसिफिक टाइम जोन, तो इसमें आप नो कर सकते हो। वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो अगर आप इस स्कीम के अंडर हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको अपना GST नंबर डालना है, यहाँ पर अपना आप फ़ोन नंबर डालोगे, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे अपना GST नंबर जो है ना वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो आपका GST सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको ये एरो दिखेगा, आपको वापस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्म का एड्रेस डालना है एज पर GST, तो जो GST पे आपका एड्रेस दिया हुआ है GST सर्टिफिकेट पे, वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको कंप्लीट डालना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस कंप्लीट डालना है, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पिन कोड डालना है, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको जो आपके नियर बाय है DGFT RA तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड जो है वो अपलोड कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर आपको बेसिकली एड्रेस प्रूफ देना होता है तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। मेरे लिए यहाँ पे आधार कार्ड कन्वीनियंट था, तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करूँगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रांच डिटेल्स। तो बेसिकली ब्रांच डिटेल्स ये है कि अगर आपकी कोई फर्म की कोई दूसरी ब्रांच है तो आपको यहाँ पर वो अपलोड करनी होती है। वहाँ पे बेसिकली वहाँ का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होता है। तो मेरे में कोई ब्रांच नहीं है, मेरे में जो फर्म एड्रेस है वही है, तो मैं इसको फर्म एड्रेस डाल के और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर जो प्रोप्राइटर है तो उसकी पूरी डिटेल डालनी होती है एज पर पैन कार्ड। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटेल पूरी प्रोवाइड नहीं करनी है, आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एड्रेस अपडेट करना है, यहाँ पे आपको टाइटल अपडेट करना है, जैसे यहाँ पे मेरे किसी मिस्टर है, यहाँ पे आपको स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करके और अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। अब उसमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो करंट अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है, तो जो आपका फर्म का नेम है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है, यहाँ पर आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका चेक है वो अपलोड करना होता है, PDF के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में से बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं उन सबको हमें PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपडेट करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद अगेन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है तो जो भी आपका बिजनेस टाइप है, लाइक अगर आप इंपोर्ट के लिए कर रहे हो तो आपको इंपोर्ट सेलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हो तो एक्सपोर्ट सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट भी करूँगा और एक्सपोर्ट भी करूँगा। तो अगर आप भी दोनों चीज़ें करोगे इन फ्यूचर तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सर्विस में है तो आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे केस में मैं गुड्स एक्सपोर्ट करूँगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका गुड्स है तो आप इधर में मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, एलाइड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, तो आप मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो सिलेक्ट करके उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैंने इंपोर्ट डिटेल्स डाला था, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिटेल नहीं डाला है। तो एक्सपोर्ट में हमको गुड्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करूँगा मैं उसका भी मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी रैंडम नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप सब भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टिक करना होता है। इसके बाद आपको प्लेस डालनी है। बेसिकली प्लेस आपका जो
जो भी इंफॉर्मेशन है वो वाला आपको प्लेस डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की हुई है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार कंफर्म कर लो, इसको आप एक बार देख लो। इसको कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे साइन पर क्लिक करना है। अब साइन करने के बाद यहाँ पे साइन पर क्लिक करने के बाद आपके दो ऑप्शन होते हैं इसको साइन करने के, एक होता है डिजिटल सिग्नेचर और एक होता है आधार ई साइन। तो बेसिकली अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इस पर साइन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है, ये आपको एक रीडायरेक्ट करेगा जो आधार कार्ड की वेबसाइट है वहाँ पर। यहाँ पे कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे। इस बॉक्स को चेक करने के बाद तो आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालने के बाद आपको आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है वहाँ पर आपको OTP आएगा, उस OTP की आपको डालना है यहाँ पे और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर साइन करने के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा पेमेंट का। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 500 रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है एंड में, तो वो आप कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर UPI के थ्रू कर सकते हो। वो पेमेंट पूरी कंप्लीट कर देने के बाद आपका जो IC कोड है वो आपको एक मेल आ जाएगा, वहाँ पर आपको IC कोड आपका मेल आ जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी आपका IC कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रोसेस होता है IC कोड अप्लाई करने का। तो पहले क्या होता था, पहले ना ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन था तो काफ़ी दिक्कत जाती थी, पहले बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था और फीस भी काफ़ी ज़्यादा ले लेते थे। लेकिन अब ये पूरा जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है तो काफ़ी इजी हो गया है। हम कहीं पर भी बैठे बैठे विदिन 10 मिनट्स देखो हमने IC कोड अप्लाई कर दिया और हमें IC कोड का मेल भी आ गया। तो इतना ही प्रोसेस है IC कोड अप्लाई करने का। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप उसको बैक करके रिपीट मोड पर वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। बाकी मैंने पूरे स्टेप्स इसमें कवर कर दिए। तो आज की वीडियो में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो।